नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। राजनीति में सत्ता की जो तृष्णा होती है, सत्ता की भूख होती है, वो आप व्यक्ति को पागल जैसा कर देती है। उसके सलाहकार भी सत्ता के लिए लालायित रहते हैं। राजनेता के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की इच्छा भी रहती है कि हम कब सत्ता में आए, कब सत्ता की मलाई खाएं। और अगर सत्ता नहीं है तो ऐसे छटपटाते हैं जैसे मछली पानी के बिना छटपटाती है। अब मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर की चोरी की घटना के बाद में विशेषकर समाजवादी पार्टी को यह लगा कि अब तो सत्ता पर चढ़ने की सीढ़ी मिल गई। फटाफट चोला बदला और चोला बदल कर क्या कोशिश की कि हम भी सनातनी हैं, सनातनी बनने की होड़ लग गई। पीछे पीछे कांग्रेस भी है। कांग्रेस भी तो चाहती है देश का सबसे बड़ा राज्य जहां सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं, सबसे ज्यादा जहां विधानसभा की सीटें हैं, ऐसे राज्य में अगर सत्ता से कोई आदमी बाहर रहता है, कोई पार्टी बाहर रहती है, तो उसका छटपटाना तो अनिवार्य है, वाजिब है। उसका छटपटाना बनता भी है क्योंकि राजनीति में आते ही सत्ता के लिए हैं। अब वो इस उनको नहीं मिल रही तो फिर सत्ता में राजनीति में रह के करेंगे भी क्या। राजनीति में बिना सत्ता के कोई महत्व नहीं है। इन नेताओं के दिमाग में बैठी हुई है। कहने के लिए तो राजनीति सेवा है, कहने के लिए तो गरीबों के उत्थान के लिए राजनीति है, लेकिन वास्तविक रूप से खुद का उत्थान कराने के लिए राजनीति होती है। अब 10 साल हो जाएंगे अखिलेश यादव को सत्ता से बाहर हुए। उन्होंने लगा कि राम मंदिर चोरी का जो मामला है, इससे हमारे सारे पाप धुल जाएंगे और हम सहानुभूति बटोरेंगे, लोग भूल जाएंगे और हमें भी हिंदुओं की वोट मिल जाएंगे। पर आप ये नहीं सोचे कि वहां पर हिंदुओं का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है, चाहे वो किसी भी दल का हो। आज अगर अखिलेश यादव सर्वे करा लेते कि हिंदुओं में राजनेताओं के रूप में, ये राजनेताओं में से हिंदुओं में सबसे ज्यादा पैठ किसकी है, तो योगी आदित्यनाथ को पहला नंबर मिलेगा। चाहे कांग्रेस सर्वे करवा के देख ले या समाजवादी पार्टी सर्वे करवा के देख ले। अब इन्होंने ये कैसे सोच लिया कि हम बड़ा चेहरा बन जाएंगे। दूसरा, योगी आदित्यनाथ इस बात को कैसे भूलने देंगे। आपने राम भक्तों पर गोली चलाई, आपने हनुमानगढ़ी में मस्जिद पढ़वाई, नमाज पढ़ाई। अभी नमाज पढ़ने को, गोली चलने को आप चाहते भूलने दे, कैसे भूलने देंगे। दूसरा, इस समय जो कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को राजनीति की छटपटाहट है, तो उससे जब से 3 लोगों के इस्तीफे हुए हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, उसके बाद में अब ये सोच रहे करे क्या। अब इनको एक रास्ता बता रहा हूं। अभी कांवड़ यात्रा चालू होने वाली है। 29 जुलाई से सावन लग जाएगा, कांवड़ यात्राएं चालू होगी। हो सकता है कांवड़ यात्रा 20 जुलाई से चालू हो जाए, 25 जुलाई से चालू हो जाए। समाजवादी पार्टी को, सारे कांग्रेसियों को कांवड़ यात्राओं का आगे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। आपको बहुत से नेता ऐसे भी नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, जो बम भोले की टी शर्ट पहनकर कांवड़ लेके चलते दिखेंगे, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि हिंदू तो हमसे विमुख हो गए, हिंदुओं में तो हमारी पोल खुल गई। अब जगह कैसे बनाए, जगह बनाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ है, तो किसी भी सूरत में इनको जो गलती की है उस गलती से बाहर नहीं निकलने देंगे। आपने जो प्रतिबंध लगाया था कांवड़ यात्रा पे, समाजवादी पार्टी का जब शासन था, वो कैसे भूलेंगे लोग। आपने राम मंदिर के बनने का जबरदस्त विरोध किया, वो कैसे भूलेंगे।
राम भक्तों पर गोली चलाई, राम भक्तों पे, वो लोग कैसे भूलने देंगे? आपने कहा यह मस्जिद ही रहेगी, वो सब बातें कैसे गौण हो जाएगी? ठीक है, आपकी जो सत्ता लोलुपता है वो तो आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। अब आपने सोचा कि भगवान राम का नाम लेंगे हम तो हमारे सारे संताप दूर हो जाएंगे, हमारे सारे जो कष्ट वो भगवान हर लेंगे। तो भगवान इतने भोले नहीं है, भगवान भी 21वीं सदी में चल रहे हैं, वो भी सबको देखते हैं कि कौन भक्त है, कौन मेरा कम भक्त है। अब आप आज आप नहीं देखते क्या? आपका जो कार्यकर्ता 20 साल से है, 25 साल से है, कोई नेता का कार्यकर्ता पुराना है, उसको तो जानते हैं। आपको नया कार्यकर्ता आके सोचे कि मैं 20 साल पहले, 30 साल पुराना जो मेरा कार्यकर्ता है उसको पीछे हटाकर आप उसको आगे आने दोगे क्या? आप उसको कितना भरोसा करोगे? जब एक नेता नए कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं करता तो भगवान कैसे कर लेगा? या आप ये मान लो तो आप 30 साल तक राम विरोधी रहे तो फिर अब कैसे आप राम के पक्ष में हो जाओगे? सब जानते हैं। आज की स्थिति यह है कि कोई इनसे, अखिलेश यादव से या कांग्रेस से कोई घोषणा करवाए कि हम अयोध्या के अंदर आपको सोने की ईंटें लगाने पड़ेगी हर घर में, आप सोने के दरवाजे बनाओगे हर घर में, आप सोने के मकान बना के दोगे, तो अखिलेश यादव वो भी कहने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी नगरी बनाऊंगा विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर नहीं, आप तो पूरी अयोध्या नगरी को सोने की बनाने की अभी कह सकते हो कि लंका भी नहीं थी सोने की इतनी सुंदर जितनी मैं अयोध्या को बनाऊंगा। हालांकि ये बात अलग है कि आप 2 साल, आप 2 बार आप मुख्यमंत्री रह लिए, 2 बार आपके पिताजी मुख्यमंत्री रह लिए, तब आपने 4 बार के शासन काल में आपने अयोध्या में एक मिट्टी की ईंट भी नहीं लगाई। लेकिन अभी सत्ता प्राप्ति के लिए तो आप कुछ भी हाँ भरा लो, कुछ भी करने को तैयार है। ऐसी तृष्णा हो रही है सत्ता की जो पूछो मत। तो अब उस भूल में क्या हो रहा है, हिंदू तो इनके पास आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो समय के गर्भ में है। हमारे देश की कहावत है कि गोद को छोड़कर पेट की आस नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने यही गलती की। आपके पास जो वोटर है मुसलमानों, उन मुसलमानों पर तो आपने भरोसा किया नहीं और हिंदुओं को पकड़ने चले गए, तो उससे क्या होगा? आज ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, लोगों को लगेगा ये तो कहीं का है ही नहीं। पहले तो हमको आश्वासन देते रहे कि यहाँ मंदिर बनने नहीं देंगे, मस्जिद ही रहेगी। इन्होंने कांवड़ यात्रा का विरोध किया हमें कुछ करने के लिए, अब तो सारे काम ही उल्टे करने लग गए। तो इनको ना तो हिंदुओं को वोट मिलने वाले और ना मुसलमानों को वोट मिलने वाले। ये जरूर है कि जो आप इनकी तृष्णा होती है, राजनीतिक तृष्णा होती है, वो आदमी का इतना दिमाग घुमा देती है, उससे